हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरके शर्मा इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आप लोग के लिए फिर से वही टॉपिक लाया हूँ, सिंटेक्स। और सिंटेक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में पहले तो बता ही दिए थे, वो पार्ट 1 था। और आज क्या है, पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, वर्ब के बारे में पढ़ना है। तो वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो क्या होता है, यहाँ रूल क्या दिया हुआ है, नाउन। नाउन क्या होते हैं, नाउन तो सबको पता है। एग्जांपल के लिए क्या, नाउन, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो क्या है, नाउन में एस और ईएस आईएस जोड़ेंगे तो कौन सा नाउन बनेगा गाइस, प्लूरल नाउन। नाउन में एस और ईएस आईएस जोड़ते हैं तो कौन सा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। कैसे बनता है इसको हम लोग देख लीजिए, कैसे बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग थोड़ा देख लिए, कैट, मान लीजिए बॉय, तो कैट में क्या हम एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैट्स। बॉय में एस जोड़ेंगे तो बॉयज, मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन। क्या हो जाएगा गाइस, प्लूरल नाउन। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। तो किसी भी नाउन में हम लोग एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। कौन सा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के बारे में समझ आएंगे। इसके बाद क्या है, वर्ब में एस ईएस आईएस, और वर्ब में एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो कौन सा वर्ब बनेगा, सिंगुलर वर्ब। कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए स्पीक, कॉल, क्या है, स्पीक, कॉल, ये क्या है, पहले से प्लूरल, पहले से क्या रहता है, प्लूरल वर्ब। गाइस, पहले से जो हमारा V1 जो रहता है, वर्ब का पहला फॉर्म से रहता है, वो कौन सा रहेगा, प्लूरल में रहता है। कौन सा रहेगा, प्लूरल में रहता है। और एस ईएस जब जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा वर्ब बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब क्या होता है। लेकिन ये क्या है, स्पीक में अगर एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स, स्पीक्स। और कॉल में एस जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कॉल्स। तो ये सब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर वर्ब में हम लोग एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो कौन सा वर्ब बनेगा, सिंगुलर वर्ब्स बनता है। गाइस, इसको हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या रूल पढ़ना है, रूल 1 से लेके अब जितना चल जाए शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन होगा, तो इसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मोहन है, मोहन क्या है, मोहन एक नाम है। मोहन क्या है, एक नाम है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन। क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। इसमें दिया हुआ है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। इज क्या हमारा है, सिंगुलर वर्ब। गाइस, इसके बारे में पढ़ना है कि इज एम आर, इसका प्रयोग भी कब करें, इससे पहले बता भी चुके हैं। क्या है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, मोहन इज ऑलवेज लेट। क्या हो जाएगा, मोहन इज ऑलवेज लेट। तो मोहन, मोहन क्या है, एक नाम है, मोहन अकेला है, तो अकेला के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करेंगे, तो वाज का प्रयोग करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। तो मोहन सिंगुलर हो गया, तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, तो ये सही हो जाएगा, मोहन इज ऑलवेज लेट। दूसरा एग्जांपल में क्या है, मोहन आर ऑलवेज लेट। गाइस देखिए, मोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और ये वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब से। आर कौन सा वर्ब है, प्लूरल है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सब सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग है, और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी और होता है जो मतलब प्लूरल सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन उसका भी रूल रहता है। तो ये क्या है, मोहन, मोहन एक नाम है, और ये हमारा आर हमारा इसमें लगा दिया, इसलिए गलत है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, सोनी वाज इंटेलिजेंट गर्ल। सोनी क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब तेज लड़की है। तो सोनी क्या है, इसमें एक नाम का ही चर्चा हो रहा है, दो नाम नहीं है। सोनी क्या है, अकेला है, सिंगुलर, तो सोनी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो गाइस क्या होगा, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, सोनी वेयर इंटेलिजेंट गर्ल। तो सोनी एक नाम है, हम पहले ही पता है कि सोनी क्या है, एक है, और वो सिंगुलर नाउन है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते, लेकिन क्या है प्लूरल वर्ब है, इसलिए गलत है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 है। क्या है रूल नंबर 2 है, क्या है आई का प्रयोग, क्या है आई क्या है, तो आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। और कैसे होता है, आइए एग्जांपल में देखते हैं। क्या है, आई एम अ टीचर, ये क्या आई हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आई, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट भी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा और टीचर, और टीचर हो जाएगा आई एम अ टीचर। तो ये क्या है सही है, क्या है ये भी सही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है आई, और हैव हमारा क्या है प्लूरल है, क्या है प्लूरल वर्ब है। तो इसमें रूल में दिया हुआ है कि अगर आई सब्जेक्ट क्या है मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दोनों वर्ब प्रयोग होता है के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो ये क्या है ये भी सही है। जैसे आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, तो ये क्या है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, तो ये भी सही है। आई राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा भाई आई राइट अ लेटर, तो आई हमारा क्या है आई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा वर्ब भी क्या हो जाएगा ये प्लूरल है, क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन इसमें रूल में दिया हुआ है कि अगर हमारा आई हमारा क्या है आई के साथ हम लोग दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो अभी पहले बता चुके थे राइट, मान लीजिए राइट क्या होता है, राइट क्या है V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो पहला फॉर्म जो भी होता है वो क्या रहता है प्लूरल में रहता है। और इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सिंगुलर बन जाएगा। तो हमारा क्या है पहले से प्लूरल है, तो आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्या है प्लूरल है, तो आई के साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है तीसरा रूल क्या है, इसमें तीसरा रूल क्या कर रहा है यू का प्रयोग क्या होता है, यू का प्रयोग क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, वो क्या होता है इसके साथ प्लूरल वर्ब, इसके साथ मतलब प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब क्या होता है क्या है यू कौन सा है, क्या है यू आर अ स्टूडेंट, क्या है यू आर अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा तुम एक विद्यार्थी हो, क्या है गाइस तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो कहने से क्या पता चला है कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो एक कह देगा तो क्या हो जाएगा मतलब सिंगुलर का बोध करा रहा है ना कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम एक विद्यार्थी मतलब एक का बोध करा जाएगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा ये तो है हमारा प्लूरल, लेकिन ये काम और सेंटेंस के अनुसार मतलब कि सेंस के अनुसार हम लोग कोई भी चीज को हम पढ़ते हैं अंग्रेजी चाहे जो भी होगा वो करते हैं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर का अभिरूप हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है कि यू आर अ स्टूडेंट, मतलब तुम एक विद्यार्थी हो, एक का जब बोध कर देगा तो भी सिंगुलर हो जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद क्या है यू क्या है हमारा यू गो देयर, तुम वहां जाओ, क्या हो जाएगा तुम वहां जाओ, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद क्या है यू आर इंजीनियर्स, तुम क्या हो इंजीनियर हो, तो कितने इंजीनियर उसमें पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, तो यू क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल है यू वेयर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ये क्या है प्लूरल है, खेल रहे हो, इसमें कितना खेलेगा पता नहीं है, अकेले तो खेल नहीं सकता है,
तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, यू वेयर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तो गाइस अगर किसी को बोलेंगे तुम एक डॉक्टर हो, तो कितने का बोध होगा उसमें, एक ही का ना बोध होगा, तो सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा थोड़ा देख लियो, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। रूल को गाइस पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करा रूल, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो एग्जांपल से कुछ समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा गाइस तो क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। गाइस अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके अगला पार्ट 3 लेकर। पार्ट 3 में इसके आगे फिर भी जो भी होगा उसका लेंगे। थैंक यू एवरीवन।